अच्छा, खाने में, क्योंकि देखो तुम्हारी एज की बच्चियां अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। अब तुम क्योंकि स्पोर्ट्समैन हो तो तुम्हें तो खाने का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। तो तुम्हारी डाइट वगैरह क्या लेती हो तुम? बेसिकली मैं एक पुअर फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हाँ। बाबा मेरे लेबरिंग करते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो कमा कर आते हैं तो हम खाते हैं, और नहीं कमा कर आते तो हम फाका कशी कर रहे होते हैं। कभी कभार हम पानी पीकर भी सो जाते हैं, ऐसे भी दिन गुजरे हैं। हाँ। फिर बारिशें हुई थी लास्ट टाइम शदीद, तो उसमें हमारे घर की छत गिर गई थी। और फिर उसमें मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी कज़न के मोबाइल से, उस वक्त मोबाइल नहीं था, और उस वीडियो में मैंने बयान दिया था कि लियारी की बॉक्सर जो कि लियारी के लिए खेल रही है, पाकिस्तान के लिए खेल रही है, और उसके घर का ये हाल है। फिर मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिकॉर्ड किया, फिर उसके थ्रू किरण फाउंडेशन ने मेरे घर को जो है पूरा मेकिंग करके दिया, प्रॉपर तरीके से मेंटेन। लेकिन आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट मिली है? आफ्टर अचीवमेंट उन्होंने 1 मिलियन मुझे दिया है। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि अब जो आने वाली जो मेरी फ़ाइट है नेक्स्ट इंडियन बॉक्सर के साथ, मैं 8 अगस्त को दुबई में खेलूँगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम स्पॉन्सरशिप देंगे, लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं आया। तो अब मैंने 25 जून को जाना है। अब मैं उस परेशानी में लगी हुई हूँ कि कब मेरा स्पॉन्सर कोई मुझसे कांटेक्ट करे या मैं। और रमज़ान में जब मैं यहाँ जा रही थी थाईलैंड के लिए, तब भी यही इशू था। मैंने अपनी मदद आपके तहत, पहले तो मैंने ट्रायल दिए, इमेच्योर में मैं अनबीटेबल बॉक्सर रही, फिर 3 बार पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुई, लेकिन मुझे कहा कि आप पासपोर्ट रेडी करें। MP MNS के पास जाके पासपोर्ट्स रेडी करवाए, सब कुछ ओके करवाया। मुझे कहा सुबह आपके पास टिकट आ जाएगा। आलिया सुमरो, मुझसे पासपोर्ट ले लिया गया, उनको सब कुछ मैंने दे दिया जो वीज़ा के लिए अप्लाईमेंट होती है, एवरीथिंग उनके आगे रखा। फिर उसके बाद जब मेरी बारी आई, उन्होंने कहा आप पैकिंग कर लो, सुबह आपके पास टिकट आ जाएगा, नो इशू। मैं रेडी होके बैठी हुई हूँ, ना मेरे पास ट्रैक सूट आया, ना मेरे पास कुछ। अपनी मदद आपके तहत अपनी पॉकेट मनी से मैंने ट्रैक सूट वगैरह एवरीथिंग रेडी करवाया। फिर जब मैंने यंगो कराई और अपना बैग उसमें रखा और कॉल की समय टिकट, तो डायरेक्टली मुझे कह रहे हैं आप नहीं जाओगी, आपकी जगह कोई और जाएगा। मैंने कहा क्यों? आपके पास फ़ंड नहीं है। मैंने कहा सर आपने मुझे पहले बताया। इस तरह मुझे 3 बार पाकिस्तान टीम से काटा गया, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुई। और वो चाह रहे थे कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊं और मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन जब जब उन्होंने डीमोटिवेट करना चाहा, तब तब मैं मोटिवेट होती रही कि आलिया अब जो करना है वो तुमने खुद अपने ऑन पे करना है। फिर मैंने इमेच्योर को साइड पे रखकर मैंने प्रोफेशनल में अप्लाई किया, वहाँ पर ट्रायल दिए, इस्लामाबाद, सक्खर और लाड़काना। इन 3 गर्ल्स को जब बीट किया, ट्रायल में अपनी जगह बनाई, उसके बाद मुझे थाईलैंड से इनविटेशन लेटर आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड गेम्स। अब उसमें भी अनफॉर्चुनेटली ये मसला था कि अब स्पॉन्सर आपने खुद करने। फिर रमज़ान में रोज़े में मैं घूमती रही कंपनीज़ के पास कि मैं आपको जो है वो श्योर करवाती हूँ कि मैं आपको टाइटल ला के दूँगी, लेकिन आप मुझे स्पॉन्सर करें। क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा था, तब मैं इतनी बड़ी बात कर रही। लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर जो मनोड़ा बीच के तरफ जो एक जजीरा है छोटा सा, तो वहाँ के माहीगीर हैं सरदार हुसैन असलम भट्टी, उनकी एक वीडियो चल रही थी टिकटॉक पर और बड़े वो वायरल थे। तो वो दुबई के सफ़ीर के साथ भी उनकी बहुत अच्छी, और उनके अपने भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस हैं लंदन, अमेरिका वगैरह में। तो उन्होंने मुझे रीच किया जब मैंने कमेंट किया उनकी वीडियो पर कि लियारी में एक ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन उनको पजीराई नहीं मिल रही। तो उन्होंने जब मेरी ये कमेंट चेक किया तो फ़ौरन 2 दिन में मुझसे कांटेक्ट किया, और फिर मेरे तमाम अखराजात, उन्होंने 15 दिन रहते थे, मैंने जाना था। ये शार्प भी है, ज़हीन भी है, लेकिन मैं अपनी चीज़ें खुद ढूंढ रही है। कहना चाहूँगी निदा कि यहाँ पर आलिया और आलिया जैसे बच्चे सिर्फ अपनी जो है ना फील्ड में या अपनी स्पोर्ट में मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको अपने आप को मनवाने के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने के लिए जो तगदो करनी पड़ रही है, वो इनका काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी हुकूमत का काम है। बिल्कुल। सिर्फ एक आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं, ठीक है, हमने दुनिया को दिखाया कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, मगर हम दुनिया को ये क्यों नहीं दिखा रहे कि हमारे पास ऐसे ऐसे कहते हैं ना लिविंग मैं कहूँगी मिसाइल्स हैं जो पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आवर गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन एंड टेक इट सीरियसली। आपने हुसैन शाह का नाम सुना हुआ है? जी, हुसैन शाह हमारे एरिया के थे और दूर के रिलेटिव भी हैं। सो लियारी ने हुसैन शाह जैसे बॉक्सर को भी दुनिया के सामने लेकर आए हैं, जो कि 27 मेडल्स जीते उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर। लेकिन पाकिस्तान ने हुसैन शाह को भी खो दिया, बिल्कुल, और जापान ने उनको अपना लिया। तो हम नहीं चाहते कि हम अब आलिया को भी खो दें। सो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ टू एक्चुअली वेक अप। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने शो पे जो मैं कहने का ना ज्वेल्स, हमारे जो
ये मिसाइल्स कह रही हैं, मैं उनको ज्वेल्स कह रही हूँ। या तो कहना दुनिया को हिला के रख दें। हिला के रख दें। ऐसा ही है। सो हम आलिया की कुछ पिक्चर्स हैं जो शेयर करते हैं आप लोगों से। चलें भाई, दिखाते रहें, मेरी टीम दिखाएगी। आलिया बताती रहो ये कहाँ की पिक्चर है। ये मेरी फाइट टाइम की पिक्चर है जब मैंने विन की थी थाईलैंड। थाईलैंड में, बैंकॉक। ओके। ये फाइट टाइम जब मैंने उसको नॉकआउट किया तब किया है। ओए ओए। सिंगल पिक्चर। हाँ। ये अली शिखानी के पास जब मैं गई थी JDC पे स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उन्होंने अच्छा। मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ट्रेनिंग टाइम। ओए ओए। ये थाई आलिया बॉक्सर।